जी हाँ दोस्तों, मैं आज हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। सीबीएसई 10th और 12th एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ जेक की मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम को लेकर कि ये कब होगी। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 4 मई से 10 जून तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं होंगी। हम लोग को पता है फ्रेंड्स, ये जो है कोरोना की जो महामारी है, इससे ये एग्ज़ाम सही टाइम पे नहीं हो रहा है। लगभग 2.5 महीना देर हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखें घोषित की है। जैसा कि गुरुवार यानी कि कल ये सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उसकी घोषणा हो चुकी है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद किया है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेगी। यानी उनका कहना है कि ये जो एग्ज़ाम है 4 मई से 10 जून तक चलेगी। स्कूलों को 1 मार्च से प्रैक्टिकल में यानी कि प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति होगी। यानी कि ये प्रैक्टिकल की जो टाइमिंग है वो लगभग सही है, लेकिन जो लिखित परीक्षा होगी उसमें देरी होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की पूरी डेट से जल्द जारी की जाएगी। यानी परीक्षाओं का तो सिर्फ वर्बली नहीं होता है, इसमें कुछ लिखित होना चाहिए कि कब निकलेगा, किस तारीख को है। तो इसका डेट जो है जल्द जो है इसको पब्लिश किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जब एग्ज़ाम बाद में होगी तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगी। तो 15 जुलाई तक ये एग्ज़ाम की जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में करीब 30 लाख छात्र शामिल होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है उसी से आकलन की जाती है कि इतने लगभग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उतने ही लगभग एग्ज़ाम देंगे, कुछ कम लिख पाते हैं किसी कारणवश। तो इन परीक्षाओं में करीब जो है 30 लाख छात्र शामिल होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं आमतौर पर जनवरी में और लिखित परीक्षाएं फरवरी से मार्च तक होती हैं। यानी कि ये प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम अभी मार्च में होने वाली है वो जनवरी में ही हो जाती थी, और जो लिखित परीक्षा है वो जो है आपका फरवरी से मार्च तक कंप्लीट हो जाती थी। हालांकि इस बार परीक्षाएं कोविड महामारी की वजह से विलम्ब से हो रही है। हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा में जो लेट हो रही है तो उसका मुख्य वजह है तो वो है कोविड महामारी। कई स्कूल छात्रों को तैयार रखने के लिए पहले ही प्री बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कर चुके हैं। बहुत सारा स्कूल जो है लगभग 70% स्कूल जो है ये जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन पहले ही ले चुका है। सीबीएसई ने इस महीने के शुरू में घोषणा की थी कि 2021 में बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। यानी सीबीएसई ने इस महीने के शुरू में घोषणा की है, मतलब कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही न्यूज आई थी कि 2021 में बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। देखिए, ऑनलाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं से चीट वगैरह हो सकता है, इसलिए इसकी स्थिति को देखते हुए ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जो पहले की एग्ज़ाम जिस प्रकार से ऑफलाइन होती थी वैसे ही होने की इसने जो है अपना विचार व्यक्त किया है कि ऑफलाइन पहले की तरह ही होना चाहिए। यही कारण है कि लेट हो रहा है, और नहीं तो समय सीमा पे ही हो जाता। ऑनलाइन लेना होता तो ये आपका फरवरी मार्च में ही ले सकता था। तो ये कोरोना को देखते हुए जो है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे, लगभग 30 लाख एग्ज़ाम लिखेंगे, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी कहीं इसका प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए जो है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगी। जैक बोर्ड की परीक्षाएं भी विलम्ब से होगी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक भी स्पष्ट कर चुका है कि जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं अन्य वर्षों की अपेक्षा 1 माह विलम्ब से होगी। यानी ये इसका जो टारगेट होता था फरवरी मार्च में, वो तो वही फरवरी में जो स्टार्ट होना था वो मार्च में इन्होंने भी जिक्र किया है। वर्ष 2021 की परीक्षा फरवरी से नहीं होगी। यानी जैक में भी फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है मैट्रिक और इंटर का। मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद ही शुरू होने की संभावना है। मैट्रिक का जो और इंटर दोनों की परीक्षाएं जो है 20 मार्च से पहले की कोई संभावना नहीं है।
तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए इस शिक्षा और शिक्षा से रिलेटेड न्यूज के जानने के लिए। और जो ही ये डेट शीट आती है या फिर किसी प्रकार की नियुक्ति वो संबंधी आती है न्यूज, तो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और जब तक नहीं आती है तब तक आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब पर बने रहिए। और जो ही आती है आपको मैं न्यूज इस यूट्यूब के माध्यम से बताता रहूँगा। और यदि आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।